आज की ये रेसिपी तो स्किप करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शामी कबाब की इतनी इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाने में भी मज़ा आएगा तो खाने में तो है ही लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने चने की दाल ली है, तो यहाँ पे मैंने चने की दाल जो है वो ओवरनाइट भिगो के रखी थी। आपने भी इसी तरह भिगो लेनी है। ओवरनाइट भिगो के रखेंगे तो बिल्कुल नरम हो जाएगी और बाद में इसको पकाने में आसानी रहेगी। अभी हम एक कढ़ाई लेंगे, आप चाहें यहाँ पे प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, इसमें हम दाल जो है वो डाल देंगे और साथ ही हम इसमें रफली 1 अदद प्याज डालेंगे। अदरक लहसुन है रफली काट के हम इसमें डाल देंगे। तो ये 2 चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अभी हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, दालचीनी है, काली मिर्च है, धनिया है, सब्ज़ इलायची है। ये 4 चीज़ें हम इसी तरह दाल में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फिर दांतों में आएंगे और कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए एक थोड़ा सा कपड़ा लेंगे साफ सा, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के और एक पोटली सी बना लेंगे। और क्योंकि हमें सिर्फ इसका टेस्ट चाहिए तो इसको हम धागे से बांध लेंगे और इसमें हम ये डाल देंगे। जब ये दाल गल जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। सबसे आसान तरीका है। अभी हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आपने स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड करने हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। साथ ही हम कलर के लिए इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, एक तो कलर अच्छा आएगा। और इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, कुकिंग ऑयल जो आम नॉर्मल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने पानी इसमें इतना ही ऐड करना है जितना ये दाल अच्छी तरह से गल जाए। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में पकाने में मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही हम इसमें पानी डालेंगे, चिकन भी गल जाएगा और दाल भी अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो यहाँ पे मैं चिकन का इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो इसमें मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक मैं टिप देती हूँ, अगर आप चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, हड्डी वाला चिकन लेना है। इससे बहुत ही मज़े का ये मज़े के कबाब बनते हैं। हड्डी वाला चिकन लेंगे तो इसका जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो बोनलेस चिकन जो है उसका इतना टेस्ट नहीं होता है। मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ तो हड्डी वाला चिकन ही इसमें इस्तेमाल करती हूँ। जब ये दाल गलेगी, चिकन गलेगा तो हड्डी खुद ब खुद जो है वो अलग हो जाएगी। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन दे के तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट तक इसको पका लेंगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। 20 से 25 मिनट के बाद आप फाइनल लुक देख सकते हैं। यहाँ पे दाल भी अच्छे तरीके से गल गई है और चिकन भी अच्छे तरीके से गल गया है। तो ये देखिए, मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। चने की दाल बिल्कुल जो है ना ये अच्छे तरीके से गल चुकी है। इतना टाइम भी नहीं लगा क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट भिगो के रखा था, नरम थी दाल। यहाँ पे जो पोटली है इसका भी काम ख़त्म हो गया, हम इसको वेस्ट कर देते हैं। अभी हम ये नहीं चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, जो चिकन की हड्डी है ना उसको हम जो है वो निकाल लेंगे। चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है, ये आप देखें। तो अभी यहाँ पे जो चिकन की हड्डियाँ हैं ना वो भी हम निकाल लेंगे। ये देखें, आसानी से ये हड्डियाँ अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने सारी हड्डियाँ निकाल ली हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे बारीक बारीक काट के। साथ ही मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसको भी बारीक बारीक काट के आपने इसमें डालनी है। साथ ही हम थोड़े से मसाले भी ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसमें आप मसाले अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा, क्योंकि बाज़ लोग जो है वो कम मसाला इस्तेमाल करते हैं, बाज़ ज़्यादा करते हैं। तो मैं अपनी मर्ज़ी से मसाले ऐड कर रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको ना अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनाएंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो चंद सेकंड लगेंगे इसको इसका पेस्ट बनाने में। अगर आपके पास मैशर है तो इस तरह से जल्दी से इसको मैश कर लें।
तो इसको मैश करने में इतना टाइम नहीं लगता, सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी गली हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। शामी कबाब का बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हुआ है। ना ही हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है, ना ही मैदा और ना ही कॉर्नफ्लोर। अभी हम क्या करेंगे, कबाब तैयार करेंगे तो हाथों में अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है और चम्मच की मदद से हम इस तरह से ये मिक्सचर उठाएंगे, क्योंकि इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इक्वल कबाब बनेंगे, छोटे बड़े नहीं बनेंगे, एक ही साइज़ के सारे कबाब तैयार होंगे। तो इसी तरह से हम ये सारे कबाब तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक लाजमी किया करें, और अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करनी है। अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, कुछ को मैं फ्रीज़ कर दूँगी, आप चाहें तो इसको 1 से 2 महीने तक भी आप ज़िपर बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ मैं आपके सामने इसको फ्राई करके दिखाऊँगी, ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार जैसे ये शामी कबाब बन के तैयार होंगे। बेकरी से आप महंगे महंगे शामी कबाब लेते हैं, इससे बेहतर है आप ये घर में बना के रखें। लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं, ना ही टेस्ट में फ़र्क आता है और ना ही टेक्सचर में। तो फाइनली आप देख सकते हैं मैंने फ्राई करके भी दिखा दिए हैं, ना ये टूटे हैं ना बिखरे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं।